आपको लग रहा होगा कि 5 महीने है, 150 दिन है, चुटकी में निकल जाएंगे 150 दिन। 10, 15, 20 दिन आपके कॉलेज के एग्जाम खा जाएगा, 10, 15 दिन आपका कोई फेस्टिवल खा जाएगा, मॉनसून आएगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, फैमिली का। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप यू कीप मूविंग फॉरवर्ड। मेक श्योर दैट एक बार कहीं सीढ़ी पे स्टेप रख दिया, सो दैट इज लाइक कि अंगद का पैर है, अब ये कॉन्सेप्ट मेरा हो गया, इससे कैट का कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं कर पाऊंगा। और वो कैसे करेंगे वो मैं आपको 6वें पॉइंट में बताऊंगा। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरे पीछे क्या है? इट इज द स्टैंडर्ड वार्निंग, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर are, not maybe, are closer than you think. And what does it apply to? It applies to CAT 2025. 5 महीने sounds a lot. क्यों? क्योंकि वेकेशन होती है 1 हफ्ते की, वीकेंड होता है 2 दिन का, तो अरे 5 महीने बहुत हैं। पर नो, the CAT is chasing you very fast. It will be climbing your shoulder in less than 5 months. 150 से 160 दिन बचे हैं। At this time, a lot of people are thinking about कि हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, but they are not thinking of one of the major things that is going to be a big help, which is avoiding mistakes. So let me tell you 5 very basic and very frequently made mistakes by a lot of aspirants. And then there is a bonus big mistake. ये 6 जो चीजें हैं, 6वीं जो मैं लास्ट में बताऊंगा, that is kind of a conglomeration of all the 5 together. So please listen to this crisp video. जो भी मैं आपको बताऊंगा, implement that in your schedule, implement that in your study, implement that in your approach. It is going to be a vital cog in preparing for CAT. The first thing first is कि ये मेरे पीछे एक सिलेबस है, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये डिटेल में दिखा चुका हूं, बता चुका हूं कि कैसे करेंगे, सब कुछ है। The first thing you have to do is do not think of this syllabus as a rock. ठीक है, अपने को कोई पहाड़ से रॉक लेके जानी है ऊपर, ऐसा नहीं है। अपने को एक एक पत्थर मूव करना है, और वो एक एक पत्थर मूव करने का जो सबसे पहली चीज है कि जस्ट डू नॉट थिंक ऑफ दिस एज अ रॉक। दैट इज द फर्स्ट थिंग। इसका कोरोलरी क्या है उस पर हम अभी आते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज मेजर रेड फ्लैग, लैक ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। जो मैंने पहली स्लाइड बताई है कि भैया ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन व्हाट दे लुक इन द मिरर, इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग हियर। आपको लग रहा होगा कि 5 महीने है, 150 दिन है, चुटकी में निकल जाएंगे 150 दिन। 10, 15, 20 दिन आपके कॉलेज के एग्जाम खा जाएगा, 10, 15 दिन आपका कोई फेस्टिवल खा जाएगा, मॉनसून आएगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, फैमिली के साथ छुट्टी पे जाना होगा, हजारों चीजें हैं। और दिवाली तो आपने काउंट ही नहीं की। दिवाली में मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूं भैया 8-10 दिन जो दिवाली के हैं अपनी फैमिली के साथ बिताओ, पढ़ने का नाटक नहीं करना है। पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नाटक नहीं करना है। इसीलिए फ्रॉम हेयर टू कैट you actually have less than actually 90 days of working. 90 days कैट का वर्किंग, सारे वीकेंड वगैरह मिला लो, दिवाली के छोड़ दो, कुछ कुछ और आप अपने हिसाब से सेट कर लो कि मेरा एग्जाम होगा, मेरा कॉलेज के मेरा कुछ प्रोजेक्ट होगा ऑफिस का, वॉट एवर इट इज, द नंबर ऑफ डेज दैट यू विल बी एबल टू स्टडी, लेट्स से 6 hours a day is less than 90. Can you understand? And 6 hours a day can also be less when you are going for such a thoroughly hyper competitive exam like CAT. So आपके पास उतना टाइम नहीं है। प्लान बेटर, प्लान अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल टाइम यू हैव। अपने आप से झूठ मत बोलिए। सेकेंड, लैक ऑफ नोट टेकिंग। इट इज अ करोलरी। होता क्या है, आपको यहां से लेके कैट तक इतना सारा सिलेबस करना, भी मैंने सिर्फ क्वांट का दिखाया आपको, ऐसे डीएलआर का है, वीआरसी का है, सब कुछ है। यू इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी वुड नॉट हैव द टाइम टू कम बैक टू द फर्स्ट बुक और द फर्स्ट लेक्चर or the original educator from whom you learned. इसीलिए it is an absolute must, and this stands very very important especially in quants, क्योंकि syllabus बहुत बड़ा है, methods, formulas, tricks बहुत सारे हैं। So as soon as you learn something new, put it down in a note taking, either an app or a register or whatever you are, and keep revising it. नोट टेकिंग का कोई बेनिफिट नहीं है अगर आप उसको हर हफ्ते, इवन मोर देन फ्रीक्वेंटली अ वीक, हर 2-3 दिन में आप रिवाइज नहीं करते। सो आपने फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक से चालू किया, आज बनते बनते आपके 10-15 पेज के नोट्स हैं। ये मैं नॉर्मल नोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं वो नोट्स की बात कर रहा हूँ कि आपने क्या गलतियां की, टपली वाली गलतियां बोलता हूँ, क्या आपने नया सीखा, आपके ज्ञान चक्षु खुले, वो सब टाइप की चीजें। और अर्थमेटिक अगर आपको पढ़ते पढ़ते 1-1.5 महीना हो गया है, अभी तक 10-15 पेज उस टाइप के नोट होंगे, हर 2-3 दिन में उसको रिवाइज कीजिए। मैंने कहा है कि कंसेप्ट के साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिखिए और उस क्वेश्चन को फिर से बनाने की कोशिश कीजिए। उस तरह से वो जो लॉजिक है, वो जो कॉन्सेप्ट है, वो जो मेथड है, वो आपके दिमाग में बस जाएगा। उसको हम हिंदी में बोलते हैं आत्मसात हो जाएगा, इंग्लिश में बोलते हैं यू इम्बाइब दैट।
whatever is your preferred language, have to do that. Very, very important. Next, haphazard approach. परसेंटेज कर लिया, सर अब टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन हर साल आते हैं, 2 टाइम स्पीड डिस्टेंस कर लेता हूं. अरे नहीं बाबा, परसेंटेज कर लिया, रेशियो प्रोपोर्शन कर ले, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कर ले, एवरेजेस कर ले, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस पे जा. जो यहां से यहां का जो जंप है ना भाई, खरगोश नहीं है अपन टॉर्टस की तरह काम करेंगे, कछुए की तरह. वी विल विन द रेस. तो ये जो है ना कि अब ये कर लेता हूं, अब ये कर लेता हूं, उस एजुकेटर की बात सुन के ये कर लिया सर, अब ये कर लेता हूं, अरे सर और कुछ मजा नहीं आ रहा, बड़ा दूसरी बार तीसरी बार प्रिपेयर कर लेता हूं, प्रोबेबिलिटी कर लेता हूं, लास्ट 2 साल नहीं किया. ये सब बेकार की बातें हैं, गलत बात है. हर चीज का अपना एक तरीका है, अपना एक सलीका है. उसको करा नहीं अगर उस तरह से, तो फिर हालत खराब हो जाएगी लास्ट में. इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप you keep moving forward. Make sure that एक बार कहीं सीढ़ी पे स्टेप रख दिया, so that is like कि अंगद का पैर है, अब ये कॉन्सेप्ट मेरा हो गया, इससे कैट का कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं कर पाऊंगा. और वो कैसे करेंगे वो मैं आपको 6वें पॉइंट में बताऊंगा. सो कभी ये एकदम डिसल्ट्री टाइप का नहीं करना है कि अब ये कर लिया, अब ये कर लिया. डू नॉट फॉल इनटू दैट ट्रैप, स्पेशली नाउ, क्योंकि इस टाइम लोगों का दिमाग आंख फड़फड़ानी चालू करती है. ठीक है. देन फोकस ऑन पार्शियल सिलेबस. One of the most common questions, one of the most common concerns, सर मेरा अलजेब्रा वीक है छोड़ दूं क्या, सर वो ज्योमेट्री के तो मैंने कभी पढ़ाई नहीं की, ऐसी सर्कल वर्कल बना के आगे छोड़ दूं क्या, सर प्रोबेबिलिटी तो 11th में होती है, मैं तो 10th में मैथ छोड़ चुका हूं, मैं क्या. नहीं, पूरा सिलेबस करना है. आपको मैं ये प्रूफ करके दिखा सकता हूं कि ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा हैव स्लोली द एवरेज डिफिकल्टी हैज गॉन अप, जबकि ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स, नंबर सिस्टम, इन सब की जो एवरेज डिफिकल्टी है दैट हैज रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट. कहने का मतलब क्या है, अगर अरिथमेटिक के 8 या 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर पहले सालों में 2 टफ होते तो इस बार 3 टफ होंगे, 4 होंगे. तो अगर आप कितने भी धुरंधर हो, अरिथमेटिक आपने घोट के पढ़ लिया हो, तब भी वो 3 क्वेश्चन तो डिफिकल्ट है ना. तो उससे अच्छा ये है कि बेसिक्स और जो फॉर्मूलेज हैं और जो बेसिक कॉन्स्ट्रक्ट हैं वो बाकी सब टॉपिक के भी करिए, ताकि एटलीस्ट जो बेसिक LOD 1 LOD 2 क्वेश्चन है वो आप बना लें. अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन पूरे बनाने से अच्छा है कि 5 आपके अरिथमेटिक सही हो जाए, 2 ज्योमेट्री सही हो जाए और 1 नंबर सिस्टम सही हो जाए. अल्टीमेटली यू लैंड इन द सेम प्लेस इन लेसर टाइम एंड आपका एरर रेट कम है, एफिशिएंसी ऊपर है, यू आर डूइंग इट इन अ बेटर वे. समझ में आई बात. तो जितने लोगों के दिमाग में ना सर इतना ही कम टाइम बचा है, सिलेबस हो जाएगा क्या, मैं पढ़ लूंगा क्या, मैं ये छोड़ दूं क्या, ये छोड़ दूंगा सोचते ही बोलना राहुल सर टक. समझ में आई बात. कुछ भी छोड़ना अलाउड नहीं है. लास्ट, ये जो चीज है ना ये बिल्कुल गलत है. ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, हर्ड मेंटालिटी / ग्रुप स्टडी. ये कोई CBSE का NCERT का एग्जाम नहीं है कि एक ने आंसर अच्छे से पढ़ लिया, एक को आता है तो बोल बोल के दूसरे ने सीख लिया और वहां पे जाके रीगर्जिटेट कर दिया. रीगर्जिटेट मतलब वॉमिट कर दिया. नहीं, ऐसा नहीं है. Everybody prepares for CAT in their own way. Everybody, even if the concept is the same, solves the CAT questions in a different way. Same question ज्योमेट्री या अलजेब्रा का होगा, मैं अलग बनाऊंगा, आप अलग बनाएंगे, तीसरा आदमी अलग बनाएगा, कोई हो सकता है 2 अलग अलग तरीके से बताएगा. You put 10 people in a room, there will be 12 methods. The idea is not to get all the 12 methods. The idea is to get your method right. So ये वाला जो काम है ना, ग्रुप स्टडी करना, मैं फ्रेंड्स के साथ पढ़ रहा हूं या उसने ये कर लिया मैं वो कर लेता हूं, नहीं. Absolute no. CAT में CAT is an exam which is hyper competitive, but आपका मुकाबला सबसे है, जीतना आपको खुद से है. मैं ये बात बार बार कहता हूं, आपकी स्ट्रैटेजी है, आपकी कस्टमाइज अप्रोच है, आपका तरीका है, आपका डिसीजन है. दूसरों से बहकावे में नहीं आना है. एब्सोल्युटली नॉट अलाउड. ये हो गई 5 चीजें, 5 फ्लैग रेड फ्लैग की मैंने बात की थी 5 महीने. इन सब का जो लुब्बे लबाब है, जो मेन बात है, जो लारा लप्पा है, वो ये है कि आपको सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये है. क्या है? अवॉइडिंग समथिंग. व्हाट इज दैट समथिंग? सबसे बड़ी गलती जो आप लोग कर रहे हैं, स्पेशली जो कैट के लिए पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं या पहली बार सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, इज दिस: अवॉइडिंग PYQs. PYQ इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. मैं आपको एकदम अच्छे से बता रहा हूं, अगर आप एक मॉक की टेस्ट सीरीज नहीं खरीदते, मॉक की प्रैक्टिस नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर आप बोलते हैं कि सर लास्ट के कैट के 2017 से अब तक के पेपर्स अवेलेबल हैं, लेट्स से 20 स्लॉट्स हैं, 25 स्लॉट्स हैं, व्हाटएवर दैट इज,
उनको मैं मॉक की तरह कर लूंगा लास्ट में, अभी मैं पढ़ाई कर लेता हूं। भाई साहब आप गड्ढे में चले जा रहे हैं। समझ में आई बात? सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ा है उसके जितने पीवाईक्यूज कर सकते हैं, 2-2 बार कर सकते हैं, करो। डू नॉट थिंक ऑफ कैट का स्लॉट पेपर्स एज अ रिप्लेसमेंट फॉर मॉक्स। ठीक है, मॉक्स अपनी जगह हैं। मॉक्स का काम होता है आपको टेस्ट करना और आपको सरप्राइज करना। आप मान के चलिए अगर आप कैट की प्रिपरेशन के बारे में सोचे भी तो आपने कभी ना कभी कैट का पेपर देखा होगा। आपने जैसे ही पीवाईक्यू को मॉक की तरह यूज किया सितंबर अक्टूबर में, आपने अपनी मिटिया पलेट करा ली। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन आपका कहीं देखा हुआ है, किसी एजुकेटर ने पढ़ाया होगा, आपने यूट्यूब पे देखा होगा, किसी से बात की होगी, कुछ भी होगा। सेकेंड थिंग, अगर पीवाईक्यूज आप आज कर रहे हैं, यू आर ट्रेनिंग योर माइंड फॉर द कैट लेवल क्वेश्चंस टुडे, एंड देयर आर टू थिंग्स विद कैट लेवल। एक, नोइंग कि कितना डिफिकल्ट हो सकता है कैट का क्वेश्चन। सेकंड, कि कितना इजी हो सकता है कैट का क्वेश्चन। जब मैं अपने बैच में अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं या पीवाईक्यूज की एक पूरी सीरीज कर रहा हूं, उसके बारे में वही बात करेंगे, मैं हमेशा ये बताता हूं कि ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन डरावना है क्या, बट सिंपल प्रिंसिपल्स ऑफ अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, नंबर सिस्टम से सॉल्व हो जाएगा। हर क्वेश्चन दिखता डिफिकल्ट है और जब आप सॉल्यूशन देखते हो बोलते हो अरे यार ये तो आता था। तो ये वाली जो चीज है ये रियलाइज करना भी इंपॉर्टेंट है। तो जितने लोगों को कैट से डर लगता है, स्पेसिफिकली क्वांट से डर लगता है, उनको मैं बता रहा हूं रामबाण है डर को हटाने का, कि पीवाईक्यूज जो है साथ साथ करिए, एंड दैट विल टेक अवे योर फियर एंड इट विल मेक यू रियलाइज कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो बेसिक्स आप पढ़ रहे हैं, एग्जैक्टली दैट हैज टू बी अप्लाइड इन अ स्लाइटली मोर डेसिफर्ड वे, इन अ स्लाइटली मोर डिस्टिल्ड वे इन द कैट पेपर, एंड यू आर थ्रू। इतनी सी बात है। और इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है, एवरी मंडे एंड फ्राइडे evening 9 p.m. I am on this channel MBA Club by Unacademy, which is my channel. There we discuss a specific topic के सारे PYQs. So for example on this Friday, coming Friday, we will have averages. उसके तकरीबन 20 PYQs करेंगे in roughly 90 minutes to a 2-hour session, और ये हर मंडे और फ्राइडे को होता है। The idea is कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ यू कीप पेस विद पीवाईक्यूज, यू डू दीज थिंग्स टुगेदर। किसी का माइका लाल नहीं रोक सकता आपको 95% लाने से। ध्यान से सुनो, 95 यहां तक तो पहुंच गए, तो कोई भी जो इसको लगता है ना कि 99 ऐसा रॉकेट है, शुक नहीं, स्टेयर केस है। पहले 10, 20, 30, 85, 85 से 90 टफ है, 90 से 95 वो टफ है, 95 तक तो मैं आपको ले जाऊंगा। सिर्फ मेरा यूट्यूब और अनअकैडमी ऐप पे जो मेरे लेक्चर्स है वो देख के 95 गारंटीड है, साइन करके भी दे सकता हूं। लेकिन उसके आगे अपनी मेहनत है, आपकी भी और मेरी भी। और उसमें क्या क्या आता है? उसमें आते हैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, उसमें आता है मॉक ट्रेनिंग, उसमें आता है टू बी एबल टू सिट फॉर 2 hours एंड डू अ फुल पेपर। दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड। बट उनसे पहले 95 तक पहुंचेंगे एंड देन 99 की छलांग लगाएंगे। और 99 की छलांग कैसे लगाएंगे? उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये अनअकैडमी का अम्ब्रेला सब्सक्रिप्शन। एवरीथिंग यू नीड, लेक्चर्स, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक्स, and an absolute thunder variety of all the educators are available to you. This code RS8 can be used till January 26, and it is the best flash sale, best क्या कहते हैं discount that you will get anywhere and any time during this year. Go take an advantage of it. Remember to use the code RS8. And in addition to that, this week starting today, we are having a Maha Mela of 99 percentile. All our educators would be live on the Unacademy CAT channel for different hours, and हर तरह के अलग अलग कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन टाइप के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। मेरा मतलब पीएनसी क्वेश्चन नहीं है, कोई अलजेब्रा पढ़ा रहा है, कोई अरिथमेटिक पढ़ा रहा है, कोई इंग्लिश में पैराजंबल पढ़ा रहा है, डीआईएलआर में अलग अलग टाइप के सेट सॉल्व हो रहे हैं। दिस वीक ऑन Unacademy CAT channel you get the taste of all our educators, you get to learn from all of them, and you get to understand why we produce the kind of rankers that we do year after year. And if next year you want also to be on our ranker wall, come and join us on Unacademy. ये 5 चीजें याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQ से जो डरा वो कैट में मरा। समझ में आई बात? See you in the next video.